एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक हेडलाइन जिसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में। यहाँ पर आपको बताती जाऊंगी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए हेडलाइन देखते हैं। ममता ऑफर्स एड टू नॉन टीचिंग स्टाफ बट प्रोटेस्टर्स रिफ्यूज टू बज। ममता ने ऑफ़र किया, मीन्स जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने ऑफ़र किया। एस लगा है, देखिए प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको किस में मानेंगे? पास्ट में। अगर हम प्रेजेंट से देखें तो मीन्स जो ममता बनर्जी है वो ऑफ़र करती हैं, पेशकश करती हैं, ये प्रेजेंट का सेंस है। लेकिन अगर हम पास्ट का सेंस देखें तो उन्होंने ऑफ़र किया। क्या ऑफ़र किया? सहायता, एड। किसको? टू नॉन टीचिंग, जो गैर शैक्षणिक हैं, कर्मचारी हैं, ठीक है। लेकिन बट जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो विरोध प्रदर्शनकारी जो हैं, उन्होंने मना किया, रिफ्यूज़। अब यहाँ पे प्लूरल है, प्रोटेस्टर्स ज़्यादा हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसके साथ एस या एस नहीं है, ये भी प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, ठीक है। तो मीन्स उन्होंने क्या किया? मना कर दिया। अगर प्रेजेंट का सेंस देखें तो मना करते हैं, पास्ट का सेंस देखें तो मना किया। टू बज मीन्स पीछे हटने से, ठीक है ना। चलिए, ये भी एक हेडलाइन है, इसको भी देखते हैं। द वेस्ट बंगाल सीएम सेज मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस। जो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है उन्होंने कहा, यहाँ भी सेज है, प्रेजेंट है, लेकिन हम सेड मानेंगे कि जो मंथली मासिक जो वित्तीय सहायता है विल बी प्रोवाइडेड। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव हुआ। प्रोवाइड क्या होता है? मुहैया कराना, उपलब्ध कराना। उपलब्ध की जाएगी, जो मासिक वित्तीय सहायता है वो मुहैया करवाई जाएगी। किसको? टू ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉयज़ को, जो ग्रुप सी और डी के जो कर्मचारी हैं उनको। टिल कब तक? टिल द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, अनाउंस घोषणा करती है इस निर्णय की ऑन द स्टेट रिव्यू पिटीशन। राज्य की जो समीक्षा याचिका है उसके ऊपर जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक वो उनको मुहैया करवाएगी। दोज ऑन स्ट्राइक, जो लोग स्ट्राइक पे हैं, हड़ताल पे हैं, उन्होंने मांग की, डिमांड की। एन ऑफिशियल लिस्ट, एक आधिकारिक सूची की। किस चीज़ की सूची? ऑफ लगा के दिखाया, टेंटेड, जो दागी हैं और या फिर जो बेदागी कैंडिडेट है, उम्मीदवार हैं, ठीक है। दागी और बेदागी कैंडिडेट हैं, उनकी ऑफिशियल लिस्ट की डिमांड की है, जो लोग कहाँ पर हैं? स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, दोज ऑन स्ट्राइक, ठीक है। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको जूम करके रीड करेंगे। आई होप आपने ले लिया होगा। एक बार इसके हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। प्रोवाइड होता है उपलब्ध कराना, पिटीशन याचना, टेंटेड दागी, अनटेंटेड बेदागी, ऑनोरेनियम वेतन या फिर मानदेय, ठीक है। कैंपिंग डेरा डालना, स्टेक होल्डर्स हितधारक, वर्डिक्ट फैसला, डिस्क्रिमिनेट भेदभाव, सब्जुडाइज विचाराधीन मीन्स विचार के अधीन, अपहेल्ड कायम रखना। तो ये थे वर्ड मीनिंग, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब इसको हम जूम करके रीड करेंगे। आज का ही न्यूज़पेपर है 27 अप्रैल का 2025, ठीक है। द हिंदू का न्यूज़पेपर है। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जो पश्चिमी बंगाल की जो सरकार है, सब्जेक्ट हुआ ऑन सैटरडे, ऑफर्ड क्या है? सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। उन्होंने शनिवार को पेशकश की, वेस्ट बंगाल की सरकार ने क्या पेशकश की? अ मंथली ऑनोरेरियम टू नॉन टीचिंग एम्प्लॉय ऑफ स्टेट रन स्कूल एंड अर्ज देम। यहाँ से देखते हैं, मीन्स मानदेय, वेतन, ठीक है। वेतन की जो उन्होंने क्या की? ऑफर किया वेतन। किसको? टू नॉन टीचिंग, जो गैर शैक्षणिक एम्प्लॉय हैं, उम्मीदवार हैं, उनको। ऑफ स्टेट रन स्कूल, किसके? सरकारी स्कूल के। स्टेट रन मीन्स जो स्टेट के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल हैं, उन एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। सरकारी स्कूल के एम्प्लॉयज़ को उन्होंने, जो नॉन टीचिंग है, गैर शैक्षणिक हैं, उनको मानदेय या फिर वेतन देने की ऑफर की। एंड और अर्ज देम, उनको क्या किया? अर्ज किया, गुहार लगाई उनको। टू एंड देयर स्ट्राइक, खत्म करने की अपनी, उनकी जो हड़ताल है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने अर्ज किया, गुहार लगाई।
हाउएवर, हालांकि द प्रोटेस्टर्स, जो प्रदर्शनकारी हैं, सेड, उन्होंने कहा कि दे विल कंटिन्यू स्टिर, दे विल, वे जारी रखेंगे, कंटिन्यू होता है जारी रखना, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, जारी रखेंगे अपना जो आंदोलन है, स्टिर मीन्स आंदोलन, ठीक है, इसको जारी रखेंगे। विच, अब आंदोलन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, विच स्टार्टेड, जो कि शुरू हुआ ऑन अप्रैल 21 को, अनटिल, कब तक रखेंगे, द स्टेट गवर्नमेंट इश्यूज अ लिस्ट ऑफ टेंटेड और अनटेंटेड एम्प्लॉय, कब तक रखेंगे, जब तक जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, इशू नहीं करती, इश्यूज अ लिस्ट, एक सूची जारी नहीं करती, किस चीज़ की, ऑफ टेंटेड, जो दागी और बेदागी एम्प्लॉय हैं, उम्मीदवार हैं, ठीक है, कर्मचारी हैं, उनकी, तब तक वो अपना आंदोलन क्या रखेंगे, विल कंटिन्यू द स्टिर, अपना आंदोलन जारी रखेंगे, ठीक है। 100 ऑफ ग्रुप सी एंड डी, हंड्रेड्स, लाखों जो ग्रुप हैं सी और डी, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय, हैव बीन कैंपिंग, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था जो कि अभी तक चलता आ रहा है, मीन्स वो उन्होंने डेरा लगाते आ रहे हैं, कहाँ पर, आउटसाइड द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, किसके बाहर, वेस्ट बंगाल के जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कार्यालय है वहाँ पर, एजुकेशन का जो ऑफिस है, ठीक है, वहाँ, कहाँ है वो, इन लगा के दिखाया, कोलकाता के सॉल्ट लेक एरिया, वहाँ पर है। किसके बाद उन्होंने ये डेरा लगाया, आफ्टर लूजिंग देयर जॉब, जब उनकी नौकरियां चली गई, खोने के बाद, लूजिंग क्या है यहाँ पर, जेरंड का काम कर रहा है, क्योंकि आफ्टर क्या है, प्रपोजिशन है, आफ्टर के बाद जब भी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होता है, जेरंड होता है, किसके बाद, खोने के बाद अपनी नौकरियां, फॉलोइंग मीन्स के बाद, फॉलोइंग मीन्स के बाद, किसके बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ की शुरुआत में ही, ठीक है, इस मंथ की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, फॉलोइंग मीन्स के बाद, अपनी नौकरियां खो जाने के बाद में उन्होंने कहाँ पर, सॉल्ट लेक इन कोलकाता, सॉल्ट लेक एरिया, वहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ऑफिस है, वहाँ पर उन्होंने अपना डेरा लगा रखा है, ठीक है ना। अर्लियर इन अ डे, पहले एक दिन, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जॉइंड, शामिल हुई, ऑन फोन पे शामिल हुई एक मीटिंग में, किसके बीच में, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव मनोज पंत एंड 8 रिप्रेजेंटेटिव, और 8 प्रतिनिधित्व, किसके, ऑफ द नॉन टीचिंग स्टाफ एट नबाना, ठीक है, जो कि गैर शैक्षणिक स्टाफ का जो मेंबर है, प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेटिव है, कहाँ पर, नबाना में। द स्टेट सेक्रेटरिएट एंड अनाउंस्ड एन ऑनरेनियम, मीन्स ये सब ने फ़ोन पे बात की, किस ने, जिसमें चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी थी, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत और 8 रिप्रेजेंटेटिव थे नॉन टीचिंग स्टाफ के, नबाना में। द स्टेट सेक्रेटरिएट एंड अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की, किस चीज़ की घोषणा की, एन ऑनरेनियम, वेतन की, मानदेय की, कितने रुपए की, ऑफ 25,000 फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉय एंड 20,000 फॉर ग्रुप डी एम्प्लॉय, ठीक है, ग्रुप सी के एम्प्लॉय को 25,000 और ग्रुप डी के एम्प्लॉय को 20,000। फिर उन्होंने क्या कहा, अब ये कॉमर्स में दिखाया गया तो मीन्स ये बात किसी के द्वारा बोली गई है, किसके द्वारा, सीएम के द्वारा, इन्वर्टेड कॉमर्स में है। फैमिलीज आर इन ट्रबल, जो परिवार हैं वो किस में है, दुख में है, ट्रबल में है। पीपल हैव ओल्ड पेरेंट्स, लोगों के क्या हैं, हैव दिखा रहा है किसको, कुछ होने की सेंस को दिखा रहा है, ठीक है ना, उनके लोगों के बूढ़े माता पिता हैं। वी कैन फाइंड अ वे आउट, हम तरीका निकाल सकते हैं, बाय पेइंग, अदा करके, एन ऑनरेरियम आफ्टर कंसल्टिंग ऑल द स्टेट होल्डर्स, ठीक है। वो सीएम क्या कहना चाहती है कि जो फैमिलीज हैं वो ट्रबल में हैं, लोगों के जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, और हम एक तरीका, वी कैन फाइंड अ वे आउट, ठीक है, एक तरीका निकाल सकते हैं, क्या करके, बाय पेइंग, अदा करके, एन ऑनरेरियम मीन्स वेतन, आफ्टर कंसल्टिंग, परामर्श करने के बाद, ऑल द स्टेक होल्डर्स, जो कि जितने भी हितधारक हैं उनके साथ, ठीक है। शी एडेड, आगे उन्होंने कहा, दैट
until the state government files a review petition in the Supreme Court, कि जब तक जो राज्य सरकार है वो दर्ज करती हैं, ठीक है, एक रिव्यू पिटिशन जो समीक्षा याचिका है इन अ सुप्रीम कोर्ट, तब तक, एंड गेट्स द फाइनल वर्डिक्ट, जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता, एंड गेट्स द फाइनल वर्डिक्ट, वर्डिक्ट क्या होता है, फैसला, जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय विल कंटिन्यू टू रिसीव द मंथली ऑनोरेरियम, जो नॉन गैर शैक्षणिक एम्प्लॉय है, कर्मचारी हैं, विल कंटिन्यू, जारी रहेगा, टू रिसीव, उनको मिलना, मंथली, मासिक जो वेतन है वो उनको मिलना जारी रहेगा जब तक कि सरकार का फैसला नहीं आता पिटीशन के ऊपर। मिस बनर्जी सेड हर गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, मिस बनर्जी ने कहा कि जो उनकी सरकार है वो कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव है ये, भेदभाव नहीं करेगी, किसके बीच में, टेंटेड एंड अनटेंटेड एम्प्लॉयज में, जो दागी और बेदागी कर्मचारी हैं उनके बीच में कभी भी वो क्या नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। एज द मैटर इज सब्जुडाइज, क्योंकि ये जो मामला है ये कहाँ पर है, अभी विचाराधीन है, कहाँ पर, न्यायालय में, ठीक है। अमित मंडल, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, अमित मंडल कौन है, जो प्रतिनिधित्व है उनमें से एक, वन ऑफ द, हु लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, मीन्स इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। हु अटेंडेड, जो कि शामिल हुए मीटिंग में, टोल्ड द हिंदू, उन्होंने हिंदू वालों को बताया। दोज हु हैव बीन ऑन हंगर स्ट्राइक, कि जो लोग हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पे अभी भी हैं, हैव रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया है, ठीक है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, रिफ्यूज होता है मना करना, मना कर चुके हैं, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए अपना फास्ट, एंड कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए भी उन्होंने रिफ्यूज किया है। कॉल ऑफ मीन्स बंद करना, ठीक है, मीन्स उन्होंने अपना जो विरोध प्रदर्शन है उसको बंद करने के लिए भी मना कर दिया है। येस द ऑनरेरियम विल हेल्प रन आवर फैमिलीज, कि हाँ जो वेतन है वो सहायता करेगा, विल हेल्प, रन चलाने में हमारे परिवारों को, फॉर अ टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए। बट वी वॉन्टेड, हम चाहते थे, एन ऑफिशियल लिस्ट, एक आधिकारिक सूची, किस चीज़ की, जो दागी और बेदागी जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार हैं, उनकी सूची हम चाहते थे। द गवर्नमेंट डिड नॉट डू दैट, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, ये नेगेटिव है। इन इट्स अप्रैल 3 ऑर्डर, जो उनके आदेश था, अपने अप्रैल 3 के आदेश में, ऑर्डर में, द सुप्रीम कोर्ट हैड अपहेल्ड, सुप्रीम कोर्ट हैड अपहेल्ड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट, अपहेल्ड, अपहेल्ड मीन्स बरकरार रखना, कायम रखना, सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा था। अ कलकत्ता हाई कोर्ट डिसीजन, जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसको कायम रखा था, किस चीज़ के लिए, टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट, कैंसिल करने में, जो भर्तियों को उन्होंने कैंसिल करने के लिए उन्होंने कायम रखा था, ऑफ नियरली 26,000, लगभग 26,000 जो टीचर्स थे, एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, जो पढ़ाने वाला और ना पढ़ाने वाला जो स्टाफ था, किसके कारण, ड्यू टू इरेगुलरिटीज, जो अनियमितताएं थी, ठीक है, जो कमियां थी, इन द सिलेक्शन प्रोसेस, चुनाव प्रक्रिया में जितनी भी कमियां थी, अनियमितता थी, उसके कारण उन्होंने नॉन टीचिंग और टीचिंग जो जितना भी स्टाफ था, लगभग 26,000 लोग जो थे, रिक्रूटमेंट उनका क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। उस डिसीजन पर वो क्या थे, कायम थे, हैड अपहेल्ड, ठीक है, अपने कौन से, जो 3 अप्रैल में जो ऑर्डर उन्होंने अपना, जो 3 अप्रैल का जो आदेश दिया था उसमें वो कायम रहे थे। तो ये था पैराग्राफ, आई होप आपको अच्छा लगा गाइस। आगे मे बी शायद, मैं आई एम नॉट श्योर कि 3 डेज, 3 में से कम मैं 1 दिन तो वीडियो दूंगी, लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मे बी कल आ सकती है, नहीं भी आ सकती, और 3 डेज के लिए आप शायद वीडियो ना मिले, उसके बाद मैं थर्सडे को वीडियो पोस्ट करूँगी, ठीक है। हो सके अगर मुझसे हो पाया तो मैं वीडियो ज़रूर बना के ही जाऊँगी जहाँ भी मुझे जाना है।
तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। मोस्टली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो ज़रूर बना के जाऊँ, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अगर अदरवाइज़ नहीं हो पाया तो थर्सडे वीडियो ज़रूर मिलेगा।